इसीलिए जब अपने जानवरों की कुर्बानी हम करते हैं, जानवर के गले पर छुरी चलाते हैं, तो हम ये दुआ पढ़ते हैं, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ अल्लाह, मेरी नमाज भी तेरे लिए, मेरी कुर्बानी भी तेरे लिए, मेरा जीना भी तेरे लिए, मेरा मरना भी तेरे लिए। ऐ अल्लाह, मैं ज़बा तो जानवर को कर रहा हूँ, मैं छुरी तो जानवर के गले पर चला रहा हूँ, मगर मैं इकरार कर रहा हूँ, ऐ अल्लाह, मैं सिर्फ जानवर की कुर्बानी तेरे लिए नहीं कर रहा हूँ। ऐ अल्लाह, मैं इकरार करता हूँ, मेरी सारी जिंदगी, मेरा सारा जीवन तेरे लिए, मैं तेरे लिए जीता हूं, तेरे लिए मरता हूं। इब्राहिम ने 1 मिनट के लिए भी तवक्कुफ न किया, एतराज न किया। एक बार भी अल्लाह से ये न पूछा कि अल्लाह, जब इतने बड़े इम्तिहान में डालना था तो बेटा ही क्यों दिया है अल्लाह, बेटा न देता मैं सब्र कर लेता, आय अल्लाह इस बुढ़ापे में बेटा दे करके मुझसे ये इम्तिहान क्यों ले रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के हुक्म पर सवाल न उठाना ये भी नबियों की सुन्नत है। मेरे प्यारे भाइयों, मुझे कहने दो, ये वाकया सिर्फ इब्राहिम की कुर्बानी का वाकया नहीं, ये इस्माइल की कुर्बानी का भी वाकया है। ये अकेले बाप का जज्बा नहीं, ये बेटे का भी जज्बा है। ओ बकरा कुर्बान करने वालों, ओ जानवर ज़बा करने वालों, तुम्हें जानवर की कुर्बानी तो याद है, तुम्हें बाप बेटे की बातचीत क्यों याद नहीं है। फलम्मा अस्लमा, कुरान कहता है जब दोनों बाप बेटे इस्लाम ले आए, पता ये चला इस्लाम गोश्त खाने का नाम नहीं है, इस्लाम टोपी पहनने का नाम नहीं है, इस्लाम खतना करा लेने का नाम नहीं है, इस्लाम लुंगी पहन लेने का नाम नहीं है। इस्लाम अपनी मर्जी को, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी तमन्नाओं को, अपनी आरजुओं को, अपनी इच्छाओं को अल्लाह ताला के ताबे कर देने का नाम है। फलम्मा अस्लमा, जब दोनों बाप बेटे अल्लाह के हुक्म के आगे झुक गए, व तल्लहू लिल जबीन, और बाप ने बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया। व नादैनाहु अय्या इब्राहीम कद सद्दक़ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। हमने पुकारा, ऐ इब्राहिम, हमें तेरे बेटे का खून बहाना मकसूद नहीं है, हम तुझसे तेरा बेटा छीनना नहीं चाहते, हम तो ये देखना चाहते हैं कि तेरे दिल में बेटे की मोहब्बत ज्यादा है या अल्लाह की मोहब्बत ज्यादा है। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद, फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदतातुहा व कुल्ल मुहदततिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मिनल मुअमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों,
माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, आज का ये प्रोग्राम एक वक्त ऐसा लगा मौसम और बारिश को देखकर कि शायद प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। मगर मैं इस इलाके के नौजवानों और बुजुर्गों को मुबारकबाद देता हूं, उनके जज्बे को सलाम करता हूं कि जैसे ही बारिश रुकी है उन्होंने प्रोग्राम की नौइयत को थोड़ा सा तब्दील किया और यहां इस मस्जिद के पड़ोस में ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस मदरसे के इहाते के अंदर और मर्दों के साथ साथ हमारी माएँ बहनें बड़ी तादाद में प्रोग्राम में हाजिर हुई हैं। और इस वक्त जबकि रात के तकरीबन 1 बज रहे हैं, आमतौर से सिद्धार्थ नगर के और आसपास के इलाकों के कई जलसों में मैं गया, 12 बजे के बाद बहुत सारे लोग जाने लगते हैं, मजमा उखड़ने लगता है। वो चीज यहां आज देखने को नहीं मिली। मौसम भी बहुत खूबसूरत हो गया, बहुत सुकून के साथ आपने अब तक की तमाम तकरीरें सुनी हैं। मेरा प्रोग्राम तो तकरीर करके रात में 1 बजे निकलने का था, क्योंकि मुझे सुबह क्लास भी करना है 7 बजे से। लेकिन चूंकि प्रोग्राम थोड़ा लेट शुरू हुआ और कई उलमा के बयानात भी थे, शायरों की नज़में भी थी, थोड़ा ताखीर से मैं आपके सामने आया हूं। अब मैं कोशिश ये करूंगा कि जितना वक्त मैं आपको दे सकूं, ज्यादा से ज्यादा वो वक्त मैं दूं। और आपसे ये गुजारिश करूंगा कि दुआ कीजिए अल्लाह ताला सेहत और सलामती के साथ मुझे अपनी मंजिल पर पहुंचाए। और जो बातें हम आज इस स्टेज से बयान करें, अल्लाह कहने वाले को, सुनने वालों को, सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, बस 2 दिन के बाद हमारा दूसरा इस्लामी त्योहार ईद उल अजहा आने वाला है। और इस त्योहार पर जो सबसे अहम काम हम करेंगे कि अपनी अपनी ताकत और हैसियत के मुताबिक हम जो जानवर लाए हैं या लाएंगे, उस जानवर पर अल्लाह का नाम लेकर के उस जानवर को ज़बाह करें। जानवर को हम अल्लाह के नाम से ज़बाह करेंगे। इस प्रोसेस को, इस तरीके को कुर्बानी कहा जाता है। कुर्बानी का मतलब क्या होता है? कुर्बानी का 2 मतलब होता है, इसको नोट कर लीजिए। कुर्बानी का एक मतलब हर वो अमल जिसके जरिए हम अल्लाह ताला का तकर्रुब हासिल करें, जिस अमल के जरिए हम अल्लाह ताला को खुश करना चाहें, अल्लाह को राजी करना चाहें, अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करना चाहें, उस अमल को शरीयत में कुर्बानी कहा जाता है। अब जाहिर है कि आप जानवर ज़बाह कर रहे हैं, वो भी अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहे हैं, तो वो भी एक कुर्बानी है। मगर कुर्बानी का एक और मतलब भी है। कुर्बानी का एक और मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला के दीन के लिए और अल्लाह की राह में हर उस चीज को निछावर कर देना और फिदा कर देना और कुर्बान कर देना जिस चीज का मुतालबा अल्लाह ताला की तरफ से किया जाए। अल्लाह ताला अगर आपसे जान मांगे तो जान दे दीजिए, अल्लाह माल मांगे तो माल दे दीजिए, अल्लाह औलाद मांगे तो औलाद दे दीजिए, अल्लाह आपसे अपनी ख्वाहिशात और अपनी तमन्नाओं और अपनी आरजुओं को मारने का हुक्म दे तो मार दीजिए। अलगर्ज, हर तरीके की कुर्बानी और हर चीज को अल्लाह की राह में फना कर देना, खत्म कर देना, निछावर कर देना, इसको भी कुर्बानी कहते हैं मेरे साथ। और कुर्बानी का जो ये मतलब है,
जब हम इस मतलब की हैसियत से हम जब इस्लाम का मुताला करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इस्लाम पूरा का पूरा कुर्बानी ही से बना है। इस्लाम शुरू से आखिर तक कुर्बानी का नाम है मेरे प्यारे साथियों। बगैर कुर्बानी के आप इस्लाम पर अमल नहीं कर सकते, इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। गौर कीजिए, एक आदमी कल तक काफिर था, गैर मुस्लिम था, पत्थरों के आगे सजदा करता था, पेड़ों के आगे सजदा करता था, जानवरों की इबादत करता था। लेकिन जैसे ही वो इस्लाम ले आया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का उसने कलमा पढ़ दिया, अब अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं कर सकता। उसको तमाम की तमाम चीजों की इबादत को छोड़ना पड़ेगा, तर्क करना पड़ेगा। अब वो आजाद नहीं है, उसको अपनी आजादी कुर्बान करनी पड़ेगी। कल तक वो आजाद था, वो कहां सजदा करता है कोई पूछने वाला नहीं था, वो किसको देख करके हाथ जोड़ रहा है कोई पूछने वाला, कोई हिसाब लेने वाला नहीं था। मगर जब ये कलमा पढ़ करके वो इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया, अब उसको अपनी आजादी की कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब उसकी आजादी इस्लाम के साथ मशरूत हो गई। इस्लाम ने जितना आजाद रखा है उतना ही आजाद उसको रहना है, उसकी आजादी की एक लिमिट हो गई। कल तक वो जिसकी चाहे उसकी फर्मा बरदारी करता था, बातें मानता था, बाबाओं की बातें भी मानता था, पीरों की बातें भी मानता था, फकीरों की बातें भी मानता था, अपने बुजुर्गों को बहुत बड़ा दर्जा देता था। लेकिन जैसे ही वो इस्लाम के अंदर आया, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा उसने पढ़ दिया। इस कलमे को पढ़ने के बाद उसने इकरार कर लिया कि अब मेरे मुक्तदा अगर कोई है, मेरे रहबर अगर कोई है, मैं अगर बगैर शर्त के किसी की बात मानूंगा, ये मकाम, ये अथॉरिटी अगर किसी को हासिल है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। आजादी सबसे पहले आपको कुर्बान करनी पड़ेगी। अगर आप मनमानी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो इस्लाम का दामन छोड़ना पड़ेगा। इस्लाम आपको मनमानी की जिंदगी गुजारने की इजाजत नहीं देगा। इस्लाम के अंदर आप आए हैं तो आपका नाम रख दिया गया मुस्लिम। मुस्लिम का मतलब यह हुआ कि आपकी नकेल अल्लाह के हाथ में है, आपका कंट्रोल अल्लाह के हाथ में है, आप अपनी मर्जी के मालिक नहीं है मेरे प्यारे साथी। इसीलिए जब अपने जानवरों की कुर्बानी हम करते हैं, जानवर के गले पर छुरी चलाते हैं, तो हम ये दुआ पढ़ते हैं, इन्ना सलाती रब्बिल आलमीन, ऐ अल्लाह